हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूं। तो इनिशियली हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो भी एसएससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनका एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए सो जो भी पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विद विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। हेयर इज़ 4 ऑप्शंस। सो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। बांग्लादेश के बारे में आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कि जैसे कि करेंसी पूछी जाती है वहाँ की, वो है टाका बांग्लादेश की। एंड वहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, बंगाली। एंड वहाँ का कैपिटल कौन है, बांग्लादेश का कैपिटल कौन सी जगह है, सो ढाका है। ठीक है, और कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जैसे कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है, सो शेख हसीना वहाँ की अभी करंट में प्राइम मिनिस्टर है। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ जो इंडिया की बाउंड्री लगती है वो कितने, उसका डिस्टेंस पूछा जाता है। सो 4096.7 किलोमीटर्स डिस्टेंस है टोटल बाउंड्री का। ये 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है पूरे विश्व में। ठीक है, और जो फर्स्ट अगर पूछा जाए फर्स्ट लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर कौन सा है, सो वो है यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा के बीच है वो बाउंड्री लगती है, और उसकी डिस्टेंस है 8900 किलोमीटर्स। ऑलराइट, और भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बॉर्डर जो हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है उसके साथ हमारे कौन कौन से स्टेट के बॉर्डर्स टच हैं। सो असम है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। ऑलराइट, ये आपको उसमें ऑप्शनल में देखने को मिलेगा एमसीक्यू क्वेश्चंस में। 3 रॉन्ग आंसर्स दे देगा स्टेट्स एंड एक इनमें से दे देगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि लीस्ट लैंड बॉर्डर पूछा जाए इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच है, सो अफगानिस्तान। ऑलराइट, दूसरा पॉइंट कि चाइना के साथ मतलब लार्जेस्ट कंट्री है, लैंड बॉर्डर लगता है। ये पूछा जाता है कि इंडिया और कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है जिसकी लैंड बॉर्डर हमारे साथ टच है, सो चाइना है। एंड स्मॉलेस्ट कंट्री पूछी जाए जिसका लैंड बॉर्डर हमारे इंडिया के साथ टच है, वो है भूटान। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। सो इंडिया में कौन सा स्टेट की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एंड गुजरात जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया की। इसकी लेंथ अगर पूछी जाए एग्ज़ाम में, सो 1600 किलोमीटर है। ऑलमोस्ट 24% जो इंडिया की सी कोस्ट है वो यहीं पे है। एंड ये इट हैज़ 41 पोर्ट्स, जैसे कि 1 मेजर है एंड 11 इंटरमीडिएट एंड 29 माइनर। ऑलराइट, दूसरा ये चीज़ पूछा जाता है कि दूसरा कौन सा कोस्ट लाइन है। सो आंध्र प्रदेश सेकेंड कोस्ट लाइन है इंडिया की। ठीक है, लार्जेस्ट। एंड तमिलनाडु जो है वो 3rd लार्जेस्ट है कोस्ट लाइन इंडिया की। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, सो गुजरात में है। और ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है, ये याद रखना, जिसकी हाइट है 182 मीटर। ये तीनों में से किसी भी तरीके से पूछा जाएगा कि कहाँ पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी, या फिर ये पूछा जाता है वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू कौन सी है एंड उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है। तीसरा चीज़ जो गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात में पड़ता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो वार्मेस्ट लेयर कौन सी है हमारे एटमॉस्फेयर की, आपको मैं बता दूं, हमारे 5 लेयर्स हैं। ठीक है, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की 5 लेयरें होती हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है। सो वार्मेस्ट लेयर जो है वो है थर्मोस्फेयर। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है घुमा फिरा के। हॉटेस्ट लेयर पूछी जाए सो थर्मोस्फेयर हॉटेस्ट या फिर वार्मेस्ट। कोल्डेस्ट लेयर अगर पूछी जाए सो मेसोस्फेयर है। लोवेस्ट लेयर पूछी जाए तो सबसे लोवेस्ट लेयर आती है अर्थ की जो एटमॉस्फेयर लेयर है उसमें आती है ट्रोपोस्फेयर। ओजोन लेयर जो है वो हार्मफुल गैस से हमें प्रोटेक्ट करती है, जो हार्मफुल सन से रेज आती है ना उससे। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर की बात करी जाए तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे जो फ्लाइंग फाइटर जेट्स हैं और प्लेन्स हैं वो फ्लाई करते हैं। थर्मोस्फेयर जो है वहाँ से हमारी रेडियो सिग्नल्स जो हैं वो बैक होती हैं जो अर्थ टू स्पेस।
एक्सोस्फीयर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड को हम बोलते हैं लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग, और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स पूछा जाता है, सो फिनलैंड है। लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये हमारे टाइम पर पूछा गया था, सो जापान है। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसको बोला जाता है, कौन सी कंट्री को, सो साउथ कोरिया को। एंड लैंड ऑफ केक्स किसको बोला जाता है, सो वो है स्कॉटलैंड को। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज। सो सबसे बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट की बात करी गई है हमारे सोलर सिस्टम में, कौन सा है, सो गैनमेड है। ठीक है, और कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। गैनमेड जो है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम की। इसको डिस्कवर किसने किया था ये पूछा जाए, सो गैलीलियो ने किया था 1610 में। ठीक है, गैनमेड जो है ये सैटेलाइट है कौन से प्लैनेट की, जुपिटर की। स्मॉलेस्ट मून पूछा जाए, सो डिमोज है। एंड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट पूछी जाए, सो फोबोस है। ठीक है, और डिमोज जो है ये मार्स प्लैनेट का स्मॉलेस्ट मून है। टाइटन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, सो टाइटन जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है कौन से प्लैनेट की, सैटर्न प्लैनेट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लैनेट इज ऑल्सो रेफर टू एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लूटो। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स भी देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। ड्वार्फ प्लैनेट इसको हम बोलते क्यों हैं, बिकॉज ये आईसी ड्वार्फ प्लैनेट है। इसके अंदर ना ये क्यूपर बेल्ट के अंदर है। ठीक है, ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है ये क्यूपर बेल्ट के अंदर है। डिस्कवर कब किया गया था इसको, 1930 में किया गया था, और इसको डिक्लेयर कर दिया गया था हमारा 9th प्लैनेट सोलर सिस्टम का। बट अनफॉर्चुनेटली 2006 में इसको क्लासिफाई किया गया कि ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, और किसके द्वारा इसको क्लासिफाई किया गया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के थ्रू। ठीक है, और कुछ की पॉइंट देखते हैं। जो करंटली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ऑफिशियली इसको क्लासिफाई किया है 5 सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हमारी सोलर सिस्टम की है एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। और वो कौन कौन से ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में भी देखने को मिल रहा होगा कि मेक हायुमो, केयर्स, इरेस एंड प्लूटो। सो ये 5 जो है इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। ठीक है, क्लासिफाई कर दिया इसको। देखते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है इंडिया का, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, NH44। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा, NH44 जो नेशनल हाईवे है वो श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और की पॉइंट्स देखते हैं। रनिंग ओवर, इसकी जो डिस्टेंस है श्रीनगर टू कन्याकुमारी, रनिंग ओवर 3745 किलोमीटर्स। कलर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, नेशनल हाईवेज़ के कलर कौन कौन से होते हैं। सो जो माइलस्टीन होते हैं ना, रोड के बगल में लगे होते हैं, उसके कलर मैं आपको बताता हूँ। नेशनल हाईवे के जो कलर्स होते हैं माइलस्टीन के, वो होते हैं येलो और वाइट कलर में। ठीक है, जो स्टेट हाईवेज़ के माइलस्टीन होते हैं उनके ग्रीन एंड वाइट होता है कलर। एंड जो लोकल होते हैं, सिटी हाईवे जो होते हैं, उनके जो माइलस्टीन होते हैं वो होते हैं ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज। शॉर्टेस्ट डे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का कौन से दिन होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। इसी के रिगार्डिंग एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस, उनको मैंने यहाँ पे कवर किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया 22 दिसंबर को हम क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टाइस भी बोलते हैं। ठीक है, विंटर सोल्स्टाइस जो होता है, हिमल सोल्स्टाइस हो गया, हिबर्नल सोल्स्टाइस, ये होता है क्यों, बिकॉज अर्थ पोल मैक्सिमम टिल्ट फ्रॉम द सन। ठीक है, शॉर्टेस्ट डे साउथर्न हेमिस्फीयर का अगर पूछा जाए सो 21 जून है। ठीक है, समर सोल्स्टाइस जो है उस बोलते क्यों है, बिकॉज इस दिन ना लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है
पूरे साल की, और ये होती कब है? 21 जून को, इसलिए हम इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टाइस। विंटर सॉलिस्टाइस जो होता है उसमें शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट होती है पूरे साल की, पूरे साल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम। क्लोजेस्ट स्टार पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। सबसे क्लोजेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है क्लोजेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम की, जिसकी डिस्टेंस है 4.25 लाइट ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अल्फा सेंचुरी ए एंड बी, जिसकी रफली डिस्टेंस जो है वो है 4.35 लाइट ईयर्स। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है डॉग स्टार। डॉग स्टार जो है, जिसको हम सीरियस बोलते हैं, ये ब्राइटेस्ट स्टार है सोलर सिस्टम का। एक नोट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि लाइट ईयर जो है इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 अर्थ ईयर। 1 लाइट ईयर जो होता है अबाउट 6 ट्रिलियन माइल्स होता है, जिसको हम 9 ट्रिलियन किलोमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज़ नॉन एज ए रेड प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्स प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। की पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगेस्ट प्लैनेट अगर पूछा जाए सोलर सिस्टम का, सो जुपिटर है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी। ब्लू प्लैनेट किसको बोला जाता है? अर्थ को। ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को बोला जाता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस हो गया हमारा। कोल्डेस्ट प्लैनेट पूछा जाता है एग्जाम में, नेपच्यून प्लैनेट को बोला जाता है। हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है। डेंसेस्ट प्लैनेट हमारा अर्थ है, सबसे ज़्यादा डेंस है। रेड प्लैनेट जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन ही है हमारा, मार्स। अर्थ ट्वीन किसको बोला जाता है, कौन से प्लैनेट को? वीनस को। फारदेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वो है नेपच्यून। स्लोवेस्ट रोटेशन कौन से प्लैनेट की है? सो वीनस की है। स्लोवेस्ट रिवोल्यूशन पूछा जाए एग्जाम में, सो नेपच्यून है। फास्टेस्ट रोटेशन कौन से प्लैनेट की है? जुपिटर की है। एंड फास्टेस्ट रिवोल्यूशन कौन से प्लैनेट की है? मरकरी की, ठीक है। सो ये जितने भी की पॉइंट्स हैं ये आपको रट जाने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ हम वन लाइनर इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1.5x की स्पीड में आप इसको प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सेस इन द डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन पूछी जाती है जो अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सेस पे, कौन सी डायरेक्शन में करती है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। इंडिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे? मेघालय हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे। विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर अर्थक्वेक। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी डिवाइस से हम मेज़र करते हैं अर्थक्वेक? सिस्मोग्राफ। ग्लोइंग सरफेस जो होता है सन का, ठीक है, ग्लोइंग सरफेस जो होता है सन का, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सो डॉक्टर एनी बॉर्लग, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टर्शरी ऑफ इंडिया। सबसे लार्जेस्ट यूनियन टर्शरी कौन सी है इंडिया की? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हाईएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है इंडिया का? सो ले एयरपोर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है इंडिया का? गोरखपुर में है। डीपेस्ट ट्रेंच इंडियन ओशियन की पूछी गई है, ना कि यहाँ पे वर्ल्ड की। सो डीपेस्ट ट्रेंच इंडियन ओशियन की है, वो है जावा ट्रेंच। अगर वर्ल्ड की पूछी जाए सो डीपेस्ट ट्रेंच है मारियाना ट्रेंच, ठीक है, वो पैसिफिक ओशियन में है। नेक्स्ट है, द कलर ऑफ सॉइल बिकेम्स रेड ड्यू टू। जो सॉइल का कलर होता है वो रेड क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू आयरन, वहाँ पे आयरन प्रेजेंट होता है इसलिए। फर्स्ट नेशनल पार्क पूछा जाता है इंडिया का, कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कॉयल, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सो एंथ्रासाइट है। हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कॉयल कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। शुगर बाउल ऑफ इंडिया कौन से स्टेट को बोला जाता है? उत्तर प्रदेश को। ओनली सैटेलाइट विद एन एटमोसफियर लाइक अर्थ। सो जो हमारा अर्थ है इसके एटमॉस्फेयर में जो ओनली एक सैटेलाइट है वो बिल्कुल हमारी तरह है, वो है टाइटन, जैसे कि मैंने आपको एमसीक्यू में इसके बारे में डिस्कस किया था।
फर्स्ट कंट्री पूछी जाती है कि जिसने इशू किया था प्लास्टिक करेंसी, सो वो है ऑस्ट्रेलिया। एंड एंजेला फॉल्स जो जगह है, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है, वो कहाँ पे है? वेनेजुला में, ठीक है, पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट है टिल्टेशन की बात करी जाए अपने अर्थ की, उसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। 21 जून को हम समर सोलिस्टाइस, जैसे कि मैंने बताया था आपको। 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स एंड 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टाइस, ठीक है। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 2 चीज़ें। नेक्स्ट की पॉइंट है, क्वेश्चन है विच रिवर इज़ नॉन एज ए सोरा ऑफ बिहार। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी रिवर को बोलते हैं हम सोरा ऑफ बिहार? कोसी रिवर को। विच रिवर इज़ नॉन एज ए सोरा ऑफ बंगाल, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सी रिवर है वो? दामोदर रिवर को हम सोरा ऑफ बंगाल बोलते हैं। विच इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट लैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। दोनों में बड़ा फ़र्क है, नीचे वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पूछा गया साउथर्न मोस्ट पॉइंट लैंड ऑफ इंडिया कौन सा है? केप कैमरून। विच इज़ द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया पूछा जाए, सो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना आप। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। वीडियोस आपको यहाँ पे आई बटन में शो हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जो ACC के कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, तो जो मैंने फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की अभी इनिशियली अभी बनाई थी मैंने कुछ दिन पहले, उसको जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है, ये जो बॉर्डर लाइन लगती है बिटवीन कंट्रीज़ के बीच, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको देखते हैं। मैकमोहन लाइन जो है वो बॉर्डर है, वो है इंडिया और चाइना के बीच। रेड क्लिफ जो है वो इंडिया पाकिस्तान। दुरंत लाइन पूछी जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। हिंडबर्ग लाइन जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। मेडिसन जो बॉर्डर लाइन है वो है अमेरिका और कनाडा के बीच। मैनारहिम जो है वो रशिया और फिनलैंड के बीच है। ऑर्डनेस जो है वो ईस्ट जर्मनी और पोलैंड के बीच। मैग्नीटो और या फिर शेगफ्रेड जो लाइन है बॉर्डर लाइन, वो है जर्मनी और फ्रांस के बीच। 24 या तो इन स्टार्टिंग 5 में से एक पूछे जाता है, नहीं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं लास्ट के 4 जो बॉर्डर लाइन्स है इनमें से पूछा जाता है। सो 24 लैटिट्यूड लाइन किसके बीच है, कौन सी कंट्रीज़ के बीच? सो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच है। 38 पैरेलल लाइन कौन सी कंट्रीज़ के बीच है? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। 49 पैरेलल लाइन अमेरिका एंड कनाडा के बीच है। एंड 17 लैटिट्यूड लाइन कौन सी कंट्रीज़ के बीच है बॉर्डर लाइन? नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ और ऐसी वीडियोस पाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं कंप्यूटर GK के ऊपर। सो ACC कैंडिडेट्स जो हैं वो इसको देख लेना, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है मेरी वीडियोस जो भी ACC कैंडिडेट्स थे उनके लिए। एंड दूसरी चीज़, जिसको भी ये PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ और डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।